अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था उस वीडियो को बनाने के बारे में। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि चलो टाइम निकाल के इस वीडियो के ऊपर जो है वो काम किया जाए। क्या है कि आजकल एक ख़ास किस्म के जो हैं वो कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ यानी फ्रॉड्स जो हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स या जो है सेलुलर नेटवर्क्स के थ्रू फ्रॉड, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि चलो आपसे कुछ एक दो चीज़ें जो है वो शेयर की जाएं जो कि यानी मेरी नॉलेज में भी आई हैं और कुछ मैंने स्टडी भी किया है उस चीज़ को। तो मैंने कहा चलो चलो आपके साथ उस वीडियो को शेयर करें ताकि आप जो है खुद भी जो है ऐसे किसी फ्रॉड से जो है वो बच सको या अपने कोई जानने वाले आपके जो रिश्तेदार हैं उनको भी इसके बचने से जो है वो हेल्प आउट कर सको। तो क्या है कि जब से ये जो जैज़ कैश, इजी पैसा और ये यू पैसा, ओमनी, जितने भी ये जो इजीली जो आप अकाउंट्स जो है वो खुलवा सकते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, किसी को पैसे भेजने के लिए या किसी से पैसे लेने के लिए, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या है कि जो जुराइम पेशा नासिर हैं या वो लोग जो दूसरों के साथ जो है वो किसी तरीके से ठगबाजी करते हैं या पैसा लेना चाहते हैं, तो वो जो है इन अकाउंट्स को यूज़ करते हुए जो है इसका जो है वो क्या कहना चाहिए कि गलत इस्तेमाल जो है उसका करना शुरू हो गए। तो वो जो एक अच्छी चीज़ थी वो एक जो है वो अब एक जो है वो गलत चीज़ के बारे में उसका तासुर जो है वो जाना शुरू हो गया। तो वो लोग जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, जैसे मैं जो काफ़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, जो लोग जो हैं वो अब जो है काफ़ी सारे जो है वो मुहतात हो गए हैं और उन्होंने इस चीज़ के बारे में फिर थोड़ी जो है नॉलेज करना या उसकी जो स्टडी करना जो है उसको शुरू किया। तो ऐसा भी कुछ जो यानी कि पहले क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये आपके कुछ एक ख़ास तरह के इमोशंस को जो है उनको जो है वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, आपको जो है उन इमोशंस को यूज़ करते हुए जो आपको जो मैनिपुलेट करते हैं। और फिर जब आपको वो मैनिपुलेट कर लेते हैं तो फिर आपसे वो किसी तरीके से जो है वो पैसों का मुतालबा करते हैं। और वो जो यूजली जो उनका जो होता है कि अच्छा जी मेरे फलाना जगह पे जैज़ अकाउंट है, मेरा जैज़ कैश है उसको करवा दो, या मेरा इजी पैसा अकाउंट है उसके ऊपर जाके करवा दो। तो वो जो जो मासूम शहरी होते हैं जिनको यानी कि इन चीज़ों का नहीं पता होता, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में उनका यानी कि उनको क्योंकि उन्होंने उनके दिमाग को जो है उनको मैनिपुलेट कर लिया, उसको उन्होंने ओवरटेक कर लिया, तो अब उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो जो होता है इस चीज़ को अपने यानी फेवर में यूज़ कर सके। तो वो चीज़ है कि फिर से वो एक अच्छी चीज़ जो है उसको जो है वो गलत तासुर जाना शुरू हो गया। तो यूजली क्या होता है कि आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि समटाइम क्या होता है कि आपको कोई एक मैसेज आता है। पहले पहले जो है जब ये जो इजी पैसा ये सारे अकाउंट्स आने से पहले एक आपने अक्सर मैसेज रिसीव किया होगा कि मैं फलानी जगह पे फंसा हुआ हूँ और ये मसला हो गया है, तो 10 रुपये का इजी लोड करवा दो, 100 रुपये का इजी लोड करवा दो। तो पहले तो जो वो बैलेंस जो है वो लेना शुरू किया लोगों ने, जब उस चीज़ को लोगों ने जो है किया यार ये सारी फ्रॉडबाजी है कि क्या इस तरह से कुछ हो सकता है, क्या किसी चीज़ पॉसिबल है कि या सो। तो जब उन्होंने इस चीज़ को कर लिया तो अब वो जो एक नई तरीके से और नई तरीकों ज़्यादा खतरनाक तरीके से यानी काफ़ी बड़े बड़े जो है वो फ्रॉड इस सिलसिले में होने शुरू हो गए हैं। तो ये सिलसिला शायद शुरू जो है वो 100-200 रुपये से हुआ था, लेकिन अब ये लाखों में और करोड़ों में जो आके इस चीज़ के ऊपर करना शुरू हो गया। अब क्या है कि आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हो उसकी शायद लिमिट तो जो है वो 40,000 या 50,000 रुपया है। लेकिन ये लोग जो करते क्या है कि ये आपको जो है वो इन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं, किसी के नाम से बनाए हुए हैं, कुछ किया हुआ उनको इन्होंने कार्ड्स अपने पास रखे हुए हैं या कोई भी तरीका जो है उस तरीके से इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। और फिर आपको ये कहता है कि फलानी फलानी जगहों पे जाके ये इन नंबर्स के ऊपर ट्रांजैक्शन करवा दो और हमारे पास पैसे जो वो पहुंच जाएंगे। तो अब वो जो वही फिर बात कि जिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या वो लोग जिनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि कैसे कैसे लोग जो फ्रॉड करते हैं वो फिर इन जो लोगों का जो ईजी टारगेट बन जाते हैं। यूजली होता क्या है, अब पहली जो चीज़ शुरू होती है वो शुरू कहाँ से होती है कि क्या होता है कि ये जो लोग हैं वो मैनिपुलेशन करने के लिए, आपके दिमाग को जो है वो करने के लिए इनका तरीका वारदात क्या है कि ये कुछ खास तरह के ह्यूमन इमोशंस को जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब वो ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, यानी कि सबसे पहला जो इमोशंस होता है जिसको ये टारगेट करते हैं वो होता है ग्रीड का इमोशन, लालच का इमोशन। यानी आपको जो है वो किसी भी किस्म का इनाम का या पैसों का या किसी सहूलत का जो है वो लालच देंगे।
कि यार मैं जो है वो मेरे पास एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया है, या मेरे पास जो है वो कोई ऐसी गिदर सिंगी लग गई है कि जिसके थ्रू जो तुम इजी मनी जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हो। यानी इजी मनी का जो आपको यूजली ये लालच देने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो इमोशन होता है, जो ह्यूमन इमोशन हर एक में होता है, यानी हर एक बंदे के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है वो ग्रीड या लालच जो उसके अंदर पाया जाता है। तो उस सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपको लालच देने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोई बंदा जो है वो लालच में नहीं आता तो दूसरा तरीका वारदात क्या होता है, ये आपके ऊपर फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपके किसी जानने वाले, आपके किसी कुलीग को या आपके किसी रिश्तेदार को उसके थ्रू जो आपको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। इंफॉर्मेशन वो निकालना मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम जो है वो कितने जो है वो लापरवाह से हैं और हम किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उस पर शेयर कर देते हैं। तो अब वहां से कहीं से ही आपके साथ कोई रिश्तेदारी या कोई जिस तरह आपको क्या होता है कि पता करते हैं कि आपका एक फलाना बंदा जो है इसका कोई जानने वाला किसी दूसरी कंट्री में गया हुआ है या किसी दूसरे शहर में गया हुआ है, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं कि आपको जो है वो फियर में लेके आने की कोशिश करते हैं। यानी कि यानी मुझे जो है वो पर्सनली जो है वो कुछ अर्सा पहले एक कॉल मसूल हुई कि मेरा एक कज़न है जो वैसे तो सऊदीया में होता है, लेकिन उसका जी कॉल आई कि जी वो आपका जो कज़न है वो फैसलाबाद में जो है वो आया हुआ था और मैं जो वहाँ पे फंस गया हूँ, मेरे पर पर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं पुलिस वाले से आपकी बात करवाता हूँ तो आप मेरा ये काम करवा दें। यानी कि आप जो अब एक जो नॉर्मल बंदा, मैं भी उस वक्त मेरा वो जो क्या करना चाहिए वो मेरे ऊपर उन्होंने ओवरकम कर लिया था। तो यानी कि आपको लोग जो हैं क्या करते हैं, फियर दिलाने की कोशिश करते हैं। जब आपको उसके ऊपर फियर आ जाता है आपके ऊपर फिर ओवरकम कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर दूसरा तरीका ये होता है, एक लस्ट होती है, हवस जो होती है, वो भी एक ऐसे लोग जो हवस या किसी भी चीज़ की लस्ट की वजह से जो वो भी एक इजी टारगेट हो सकते हैं। यानी आपको ये किसी भी किस्म की जो है वो क्या कहना चाहिए, गैर कानूनी एक्टिविटी जो है उसको करने की सहूलत जो है वो देंगे और आप अगर उसकी इनके चक्कर में आ गए तो फिर आप जो है वो आपके पैसे जो लेके जाएंगे। और भी यानी खाने ख्वाब दिखाने का हो सकता है आपको, यानी कि फ्यूचर में कोई ये फलाना आपका बिजनेस में स्टार्ट करवा सकता हूँ, उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ, ये हो सकता है। या वो ये भी हो सकता है कि आपको मैं वीज़ा लगवा सकता हूँ, आपको बाहर भेज सकता हूँ। और वो जो यूजली जो लोग हैं जो कि बाहर जाने की आस में बैठे हुए हैं या फंसे हुए हैं, वो जो है इनके जो है वो ईजी टारगेट बन जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, डिफरेंट तरह के आपके और हमारे ह्यूमन इमोशंस यूज करते हैं। जब आपके ह्यूमन इमोशंस इन्होंने यूज कर लिए और आपके ऊपर इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, तो फिर क्या करेंगे कि ये सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। यानी कि यार वो जी फटाफट 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 पैसे ट्रांसफर करा दो, यार क्या हो गया। यानी कि अगर तुमने किसी बंदे को जो है वो किसी की हेल्प आउट करना है, तुमने उसको अपने झांसे में ले ही आए हो, तो ये उसको क्या करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। वो जी मैं तो जो जा रहा हूँ बस 10 मिनट के अंदर जो आपका ये जो मसला जो है ना वो या तो सॉल्व करवा दूंगा, या जो वही मुझे जो कहा 10 मिनट के अंदर मैं पर्चा दे दूंगा। तो इस तरह का ये काम करेंगे कि आपको जो है वो मैनिपुलेट करने के बाद सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। यानी उनको पता है कि अगर ये बंदे को जो हमने टाइम दे दिया, थोड़ा सा भी ब्रीदिंग रूम दे दिया, इसने थोड़ा सा भी इस चीज के ऊपर कुछ सोच लिया या किसी से ताल्लुक निकाल लिया, तो फिर ये हमारे हाथ से ये जो मुर्गा है वो निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेंगे कि मैं फलानी जगह पे बैठा हूँ, मेरे पास तो ये बैठा हुआ है बंदा और आप मुझे जल्दी जल्दी से पैसे भेज दो तो मैं आपका काम करवा दूंगा, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी इनका उन्होंने जिस तरह से भी आपको जो है ट्रैप किया। ठीक है, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेंगे और आप जो है उनके झांसे में आ सकते हो। तो ये जब हो जाता है ये काम, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि ये यूजली जो आपको जी मैसेज आएगा, जी मैं फलानी जगह पे जो है वो मेरा जायज अकाउंट है, ये नंबर है, आप इसके ऊपर जाके ट्रांसफर कर दो। अब वो जायज अकाउंट जो है वो क्या है, अब बैंक अकाउंट भी हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खुलते हैं, जायज अकाउंट भी एक तरह का बैंक माइक्रो बैंकिंग इसको कहते हैं, उसकी तरह का है। लेकिन क्या है कि अब बायोमेट्रिक की सहूलत गवर्नमेंट ने दे दी है, बायोमेट्रिक के बगैर अकाउंट खुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से किस तरह से, कि मुझे समझ नहीं आ रही है, अभी तक मैं इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इस चीज़ में हेल्प आउट कर सको तो मुझे इस वीडियो में जरूर आपकी मदद की जरूरत है कि कैसे ये लोग जो हैं वो 6-6 7-7 सिमें जो हैं या डिफरेंट नामों के ऊपर सिमें जो हैं और डिफरेंट नामों के ऊपर जो अकाउंट है उनके साथ ये किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं। यानी कि अब अगर उनकी लिमिट है, उनकी लिमिट जो 50,000 रुपया है या 40 जितना भी है, अगर उनकी लिमिट है तो ये क्या करेंगे कि आपको ज़्यादा रकम लेनी है अगर, तो आपको ज़्यादा से अकाउंट्स जो है वो नंबर शेयर कर देंगे। अब वो जो नंबर्स हैं वो इनके पास आए कैसे, उनके या तो वो लोग जो है वो भी इनके साथ फिर मिले होंगे,
वो इनके साथ मिले होते हैं और उनके साथ उनका जो भी शेयर होता है, कमीशन होता है, वो 50,000 में ट्रांसफर करूँगा या तो 5,000 10,000 रुपये उनको दे देंगे, खुद बाकी अपने पास रख लेंगे। तो फिर ऐसे लोग भी शामिल हैं। तो फिर जब भी कोई कार्रवाई होगी तो जाहिर बात है वो लोग भी फिर नरके में आएंगे, जब भी फंसेंगे, जब भी इस तरह का काम होगा तो और फंसेंगे जरूर। जाहिर बात है कि ये जो है इस तरह की चीज़ें जो होती है इतनी देर चलती नहीं है, कभी ना कभी जो है वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। आप फंसते हो, और जब फंसते हो तो फिर आपकी ये जो सारी जो चीज़ें होती है ना वो अल्लाह सारा निकाल देता है किसी तरह से। तो है तो आपको मैनिपुलेट कर दिया, आपके बाद सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी, और उसके बाद आपको जो है वो जी फलाने अकाउंट के ऊपर जायज़ कैश जाके करवा दो, इजी पैसा करवा दो, मैं वहाँ से रिसीव कर लूँगा। अब वो जो एक बंदा जो है उसके, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिमाग को जो ब्रेन वॉश कर लिया हुआ, उसकी अकल के पर्दे पड़ गए हुए हैं, तो वो जो होता है वो बेचारा जो है जाके किसी भी तरह से जो भी अरेंज करके जो पैसे जो है वो ट्रांसफर करवा देता है। अब जो बंदे जो डीलर्स हैं जो कि इजी पैसा करते हैं या जो ट्रांसफर करते हैं, उनकी भी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो किसी भी तरह से आपको उनको, क्योंकि गेस्ट हो जाना चाहिए यार, एक जो बंदा तो एक है ना, वो किस तरह से ये जो तुम्हें 6 अकाउंट्स के ऊपर या 5 अकाउंट के ऊपर या 4 अकाउंट के ऊपर कह रहा है कि यार ये पैसे भेज दो, कैसे कैसे? और एक जो बंदा है जब उनके पास मजबूरी के तहत चला गया है, तो वो तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है, या तुम लोगों को अपने तुम कमीशन लेने के चक्करों में, अच्छा जी इतनी ट्रांजेक्शन होंगी, 200-300 तुम्हारा कमीशन होता है, उसके बदले में तुम बंदों का अच्छा खासा नुकसान करवा देते हो। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट है या जो जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, उनको इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है कि ये लोग जो हैं उनको वही अपने कमीशन से गर्ज है, लेकिन तुम्हारा 200 से 300 का कमीशन जो है वो दूसरे का अच्छा खासा नुकसान करवा देगा। ठीक है, खैर तो आप जो है कोशिश करें कि अगर आपके साथ कैसा कभी कोई मामला होने की कोशिश हो, आपको कोई बेसिक कॉल आए या मुझे जो है वो 1,100 ईमेल्स जो है वो आती हैं मेरे अकाउंट्स के अंदर, इनके ऊपर मुझे जो वो संग लालच दिया होता है, जी मैं आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवा सकता हूँ, मैं आपको जो है वो फलाना मेरे पास प्रोजेक्ट है, ये हो गया वो हो गया, मेरे यानी कि वो विरासत के अंदर इतने पैसे निकल आए हैं, मैं कोई पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और फिर कॉल का भी एक्सपीरियंस हो चुका है एक दफ़ा। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों से जो है वो कोशिश करें कि बच के रहें, क्योंकि ये लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह से, आपको मैंने बताया कि आपके अपने ही हम ह्यूमन इमोशंस को जो है कैपिटलाइज करते हैं। जब कैपिटलाइज कर देते हैं तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, और जब सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है तो फिर उसके बाद क्योंकि आप उनके ट्रैप में आ गए हो, तो फिर उसके बाद जो होता है उनके लिए होता है कि ये आपको किसी जगह पे जाके ये जैज़ कैश करवा देंगे, इजी पैसे करवा देंगे, बैंक अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर करवाते, उसकी क्या रीज़न है। यानी इसके ऊपर मैं भी अभी स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोबारा से शायद एक वीडियो और करूँगा कि क्यों ये जो हमारे माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो बैंकिंग अकाउंट्स जो हैं, ये जो इजी जो मोबाइलिंग सिम्स के ऊपर, जो जितनी भी सेलुलर सिम्स हैं उनके ऊपर ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बन रहे हैं, वो क्यों यूज़ हो रहे हैं इस सारी चीज़ के अंदर, क्यों एक बैंक अकाउंट क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक तो वहाँ पे भी है और वहाँ सिस्टम सारा वहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी क्यों लोग इस तरह के जो अकाउंट्स हैं उनको यूज़ करने में कामयाब हो जाते हैं, और वो इन लोगों अकाउंट्स को यूज़ करके जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी एक अच्छी चीज़ को जो है इसको ने बुरा तासुर दे दिया। तो अब वो ही चीज़ है कि आप अगर कोशिश करें कि अगर आपको कभी कोई बंदा भी जो है वो ऐसा करने जो है वो किसी तरह से झांसे में लेके आने की कोशिश करता है, और आपको जो है वो अगर वो कहता है कि जी जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, जो भी ओमनी जो भी करवा दो, तो सबसे पहला ट्रिगर जो है ना वो आप, वैसे तो इससे पहले और भी ट्रिगर है, मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो भी करूंगा जिसके अंदर मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप जो है वो इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को या किसी भी तरह के फ्रॉड्स को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहली जो वीडियो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो यही था कि यार अगर आपसे साथ जो है वो कोई इस तरह की आपको कॉल या कोई मैसेज या कोई ईमेल आती है, तो आप उस चीज़ के ऊपर पूरी तहकीक करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका पैसा है और आपका अगर हलाल का पैसा है तो उसको सेव भी आपने ही करना है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अगर ऐसी कोई कॉल या कोई मैसेज आता है जिसके अंदर आपको जो है वो ग्रीड लालच दे रहा है, कोई आपको जो है वो लस्ट हवस की सूरत में कोई चीज़ इनाम ऑफर कर रहा है, या वो आपको कोई तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको जो है आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो कि थोड़ा सा रुक के सोच के पहले, या जो भी बंदा उसमें अंदर इन्वॉल्व है, अगर कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व है तो उससे रब्ता कर लो, उससे कोई कांटेक्ट कर लो, तो ये चीज़ करो। और इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो जो है उसको देखने के बाद खुद को जो है वो
अगर कहीं किसी एक बंदे का भी भला हो जाता है तो मेरा जो काम वो पूरा हो गया। ठीक है, तो अपने आप को कोशिश करें कि इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ से बचा के रखें, ऐसे लोगों से बचा के रखें। यानी कि वही बात है कि उस बंदे के पास कितना, उसकी कितनी मजबूरी में जाके उसने अगर पैसे अरेंज किए होंगे, कैसे किए होंगे, उन लोगों को तो एहसास नहीं है। लेकिन जो जो बंदा है वो बेचारा तो मारा गया ना, उसके जो है रिकवरी के अंदर टाइम लगता है और जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर टाइम लगता है। तो दूसरा जो है, ये जितनी भी जो सेलुलर कंपनीज हैं जो कि ये काम करती हैं और जो ये अकाउंट्स प्रोवाइड करती हैं, उनको शायद थोड़ा सा करने की ज़रूरत है कि वो जो है इन सारी जो एक्टिविटीज़ को जो है, ऐसी ट्रांजैक्शन को, यानी अगर किसी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं आते हैं और अगर आ गए हैं एकदम से, तो शायद उनको ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस को जो है वो कुछ टाइम के लिए अंडर रिव्यू रखने की ज़रूरत है। अगर सारी नहीं रखना चाहते तो कुछ ट्रांजैक्शंस को, यानी अगर एक ही अकाउंट से कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिली सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि मैंने कंप्यूटर पे काम करता हूँ, ये सब आप ट्रैक कर सकते हो। यानी अगर एक बंदा है, उसका नंबर है XYZ जो भी नंबर है, अगर वो अपने अकाउंट से जो है वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है और वो एक खास अमाउंट है जो है उसके अंदर जा रही है, तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो। आप अपने ऊपर एल्गोरिथम लिख सकते हो, आप उसके ऊपर कंडीशंस लगा सकते हो कि यार ये जो ट्रांजैक्शन है इस चीज़ को अंडर रिव्यू ले जाओ, क्योंकि इस बंदे ने इन अकाउंट्स के ऊपर या इन अकाउंट्स के ऊपर इसने अपने अकाउंट से इतनी एक्टिविटीज़ की हैं, इतने मिनट के अंदर इतने पैसे ट्रांसफर किए हैं, क्यों कर दिए हैं, इस चीज़ को अंडर रिव्यू ले जाओ। ठीक है, या अगर किसी के अकाउंट के अंदर पैसे गए हैं तो उस ट्रांजैक्शन, उसके अंदर यूजली इतने पैसे नहीं जाते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को अंडर रिव्यू ले जाओ। ठीक है, और फिर और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो बैंक्स हैं जो सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को मुमकिन फ्रॉड से बचाया जाएगा। ठीक है, तो और दूसरा, ये जो डीलर्स हैं जो ये दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, यार अपने 200-300 के कमीशन के पीछे लोगों का नुकसान करवाना बंद करो। अगर आपको पता है कि ये फ्रॉड्स होते हैं और लोग आपके पास ही यूजली आते हैं, और आप ट्रांजैक्शन करने से पहले उनको थोड़ा सा करो कि यार ये आपने तसल्ली कर ली है, आपको ये बंदा पता है कि ये जेन्युइन है, मैं इसके बैंक में पैसे भेज दूंगा, आप ठीक है भेज भी दोगे, लेकिन अगर आप थोड़े लोगों की हेल्प करो, लोगों को एक दफ़ा सोचने का मौका दो, उनको थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स करने का मौका दो, तो शायद उनकी समझ में बात आ जाए, शायद उनकी आंखें जो है वो खुल जाएं और वो इस चीज़ से बच सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और पाकिस्तान में जो फिर से एक छोटी सी अपील भी करता चलूँ कि जो फ्लड आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, तो कोशिश करें कि अपने सदक़ात जो हैं, खैरात जो हैं, वो सैलाबज़दगान की मदद के लिए यूज़ करें। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर आगे जाके वो काम भी कर रहे हैं। तो आप उनकी जो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी हैं NGOs जो हैं वो काफ़ी सारी सरगर्म हैं, जो है वो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन सरगर्म हैं, काफ़ी सारी जो मीडिया जो है वो एंकर्स जो है वो सरगर्म है। तो आप उन लोगों के साथ रब्ता करें और उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें। तो आप फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जिसके साथ मैं फिर शायद आपसे कुछ और टिप्स शेयर करूँगा, ऐसी ही कुछ एक्टिविटी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।